नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। विपक्षी गठबंधन के बाद सत्ता पक्ष लगातार अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है। इसीलिए बीजेपी ने अपने गठबंधन और सांसदों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए दूसरी बार बैठक की, जिसमें पीएम मोदी ने अपने सांसदों को 5 सूत्र दिए, जिससे विपक्ष के इंडिया को हराया जा सकता है। दरअसल विपक्ष का इंडिया बनने के बाद हरकत में आई बीजेपी अपने एनडीए को जीवित कर रही है और फिर मुकाबले के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। और इसकी पहली बैठक दिल्ली में 18 जुलाई को हुई थी, जब विपक्ष अपनी दूसरी बैठक बेंगलुरु में कर रहा था। उसके बाद फिर बीजेपी ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई और इसी बैठक में मोदी ने अपने सांसदों को विपक्ष से निपटने के टिप्स दिए। उसके बाद फिर पीएम मोदी 31 जुलाई को 2 अलग अलग बैठकों में एनडीए के 83 सांसदों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को जो मंत्र दिए, उनसे न सिर्फ सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना विकसित होगी, बल्कि इससे एनडीए के दलों के बीच भी जुड़ाव और मजबूत हो सकेगा। पीएम मोदी ने सांसदों को ज्यादा से ज्यादा समय अपने इलाके में बिताने का सुझाव दिया, तो साथ ही साथ नीतीश कुमार और पंजाब के अकाली दल का जिक्र कर बीजेपी की नजरों में सहयोगी दलों का महत्व भी बताया और समझाया गया। पीएम मोदी ने सांसदों को स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देने के साथ विपक्षी गुट पर हमला जारी रखने की सलाह दी। आगामी लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने के लिए सांसदों को मोदी ने 5 सुझाव दिए। पीएम मोदी ने अपने सांसदों को दिए 5 सुझाव। पहला सुझाव यह था कि सभी सांसद अपने क्षेत्र में रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें और लोगों की समस्याएं सुनें और समस्याओं का तुरंत समाधान करें। स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस करें। तो आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी ने अपने सांसदों से क्या कुछ कहा है और क्यों कहा है। जानकारों की माने तो पीएम मोदी को ये सीख कर्नाटक चुनाव से मिल चुकी है। आप जानते हैं कि कर्नाटक चुनाव के दौरान पार्टी विपक्ष के दिए मुद्दों पर उलझ गई थी और क्षेत्रीय मुद्दों से दूर होती चली गई थी। इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव हार कर भुगतना पड़ा था। ऐसे में अब पीएम मोदी ने सांसदों को सलाह दी है कि वो क्षेत्रीय मुद्दों और लोगों के बीच जाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से दूर रहें। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से लोगों की जिंदगी बदली है। कई लोगों तक इन योजनाओं का पहुंचना अभी बाकी है, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में उन्हें इन योजनाओं के बारे में बताएं और समझाएं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए लोगों को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है और इसके लाभार्थी बीजेपी के नए वोट ग्रुप बनकर तैयार हो गए हैं। पीएम मोदी की बैठक में गए सांसदों की माने तो पीएम ने नीतीश कुमार का उदाहरण देकर कहा कि एनडीए त्याग का गठबंधन है, न कि स्वार्थ का। अपने इस कथन के साथ पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए में स्वार्थी नहीं बना जा सकता, इसीलिए ही विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद बिहार में एनडीए ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। पीएम मोदी ने पंजाब के अकाली दल को लेकर भी ऐसा ही कहा। इससे आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने अपने सांसदों से क्या कुछ कहा है और क्यों कहा है। जानकारी देते चलें कि इंडिया गठबंधन आने के बाद बीजेपी परेशान नजर आ रही है और इसीलिए उसने एनडीए को जिंदा फिर से कर लिया है और अब तो विपक्ष पर काफी हमलावर है। देखना होगा कि पीएम मोदी की बात को सांसद कितना मानते हैं और इसका फायदा पार्टी को कितना होता है। लेकिन फिलहाल तो मोदी के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखने लगी है। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी लड़ाई करती है और किस तरीके से सत्ता हासिल करती है।